आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पवित्र आत्मा की आवाज़ में। मेरी ये वीडियो किसी धर्म या जाति की उल्लंघना करना नहीं, यह वीडियो मसीह लोगों के लिए है जो बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय बाइबल, आज का जो विषय है वो ये है, मसीही लोग नहीं खा सकते लंगर और प्रसाद। वचनों के बीच में से हम जानेंगे क्यों नहीं खा सकते। आज बहुत से मसीही ऐसे हैं जो सब कुछ खा रहे हैं, फिर प्रार्थना पे प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे जीवन से क्यों बीमारी नहीं जा रही। अगर आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को अपना लिया है और इसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिया है, तो मेरे प्रिय बाइबल, यही बाइबल हमें सिखाती है हमें क्या करना है और क्या नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग इस पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि ये लोग किसी का लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते। तो उन लोगों से भी मैं बड़ी विनम्रता सहित विनती करती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो हमारा उसको फॉलो करने का क्या अर्थ। हर एक धर्म अपने आप में एक बड़ी क्षमता रखता है। हालेलुया। तो ऐसे ही जो मसीह लोग हैं, इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं वो सब कर सकते जो सभी लोग करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के बीच में से हम आज जानेंगे क्यों हम लंगर प्रसाद नहीं खा सकते। हालेलुया। क्योंकि खाने की वस्तुओं के ऊपर हम चित्त लगाकर अपने जीवन में कोई ऐसी आज्ञा जो परमेश्वर की हमारे जीवन में टूट जाए और हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर की नज़र में दोषी पाएंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय और 18 आयत से ही मैं पढ़ूंगी। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने, तेरे पिता के घराने ने दिया। अब कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इज़राइल के घराने को कष्ट नहीं दिया, वरन तूने ही अपने पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, वो परमेश्वर नहीं देता। कष्ट कैसे आता है? जहां पे लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो कष्ट आएगा। अगर हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हें ये चीज करनी और ये नहीं करनी, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम में आशीष आएगी। अगर नहीं मानते तो दुख आएगा, क्योंकि जहां लिखा है मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, यहोवा कहता है, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम किसी भी धूप की हुई वस्तु को खाते हैं तो हमारा बाइबल हमें ये अलाउ नहीं करता, नहीं सिखाता। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो कष्ट आएंगे। तो यहोवा कहता है, मैंने नहीं दिया, तुम्हारी अनाज्ञाकारी ने तुम्हारे जीवन में दुख आया है। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास एलिया नबी को कैसे परिपूर्णता से, हालेलुया, हर चीज से निवाजा था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ जो इज़राइली थे वो परमेश्वर की उल्लंघना करने लगे, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करने लगे और उन्होंने बाल देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बाल देवताओं को पूजना शुरू कर दिया और एक मूर्ति बना ली, तब एलिया ने यहोवा के नाम से कहा कि तुम अपने बाल देवताओं को पुकारो और मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा।
अगर तेरे बाल देवता में शक्ति होगी तो इन लकड़ियों में वो आग जलाकर दिखाए, नहीं तो मैं अपने जब परमेश्वर को पुकारूंगा तो ये गीली लकड़ियों में आग जल जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि वह पुकारते रहे, क्योंकि मूर्तियां ना तो सुनती हैं, ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना बोलती हैं। वो पुकारते रहे अपने बाल देवता को, लेकिन उसका बाल देवता उनका नहीं पहुंचा। लेकिन जब एलिया नबी ने परमेश्वर को पुकारा, पहले एलिया ने कहा इन लकड़ियों को अब तू गीली कर दे। पहले वो अपने बाल देवता को जब पुकारे तो लकड़ियां सूखी थी। जब एलिया ने कहा अब मैं अपने जीवित परमेश्वर को पुकारूंगा, अब आप ऐसा भी करो कि इन लकड़ियों के ऊपर पानी डाल दो, इन लकड़ियों को गीला कर दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा तो गीली लकड़ियों में यहोवा ने स्वर्ग से आग को भेजा और वह जल उठी, और सभी परमेश्वर के डर और भय में आ गए कि इनका जीवित परमेश्वर हर कुछ करने की क्षमता और सामर्थ रखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आदि से ही कहता है कि वचन पर चित्त लगाओ, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधारी होकर धरती पे आया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? शब्द, ये पवित्र शास्त्र, ना कि कोई मूर्ति, हालेलुया, ना कोई स्टैचू। तो जो इनको चढ़ाया जाता है, परमेश्वर कहता है अगर तू मुझ पे विश्वास करता है, इस पवित्र शास्त्र को मानता है और अपने तन मन से मेरी सेवा करता है और मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानता, तो मेरी आज्ञा में चल। हम उन वस्तुओं को छू नहीं सकते जो बाइबल के विपरीत है। हमारा परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता तो हमें वो काम नहीं करना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम हमारे साथ किसी भी धार्मिक स्थान पे चलो, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम किसी का दिल ना दुखाएं, कहीं जो मुझसे नाराज ना हो जाए। तो आपको पता है, जब आपने एक कदम उस तरफ बढ़ा लिया, आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ लिया, तब आप कहते हो प्रार्थना कर रहे उत्तर नहीं आ रहा, प्रार्थना करवा रहे उत्तर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन को बार बार तोड़ने वाले हो और उन बातों को करते हो जो परमेश्वर ने हमें करने को मना किया है, तो कैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आशीष को देखने पाओगे? बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर हमें कोई लंगर प्रसाद देता है तो हम प्रार्थना करके खा सकते हैं, लेकिन बाइबल बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देती। धूप की हुई वस्तुएं हम नहीं खा सकते। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हम वो नहीं कर सकते जिसकी हमें मनाही है। हालेलुया। इसी का मैं आपको एक और पढ़ाऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम वचन को मानकर उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते तो हम जीवन में कष्ट को देखते हैं, हम अपने जीवन में दुर्बलताइयों को देखते हैं। हालेलुया। तो दुर्बलताइयाँ हमारे जीवन में क्या लेके आती है? अशांति। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14 में लिखा, अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में मत जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, जा ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह के बलियाल के साथ का क्या लगाव, जा विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से निकाला, पाप की गुलामी से निकाला, कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जानकर, इस सत्य वचन को जानकर ज्योति में रहें। अगर हम अंधकार की चीजें कर रहे हैं तो अभी तक हमने ज्योति में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मूर्तियों का परमेश्वर के साथ क्या नाता। तो जो मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कोई नाता नहीं है, तो उसके चढ़ाए हुए चढ़ावे के साथ हमारा क्या नाता? हम क्यों फिर से वो सुअर की तरह नहलाए धुलाए और कीचड़ में जा गिरे? क्यों उस कुत्ते की तरह जो उल्टी करता है फिर अपने आप चाट लेता है, क्यों हम ऐसा बने?
अगर हमारा परमेश्वर हमें लॉ नहीं करता तो हमें नहीं करना है, क्योंकि धर्म के साथ अधर्म का क्या मेल, ज्योति के साथ अंधकार का क्या मेल। अगर आप ज्योति में हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप ज्योति में रहो, अंधकार की चीजों को मत छुओ, अंधकार की चीजों में मत जाओ, क्योंकि अगर आपने सत्य को जान लिया तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है और बताता है कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ वचन है। हमें किसी भी ऐसी वस्तु पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी भी ऐसी वस्तु को उपासना नहीं करनी जो वचन के खिलाफ है। तो जो अन्य जाति के लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि ये लोग हमारा लंगर प्रसाद नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, मैं उनको फिर से कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर हमें लॉ नहीं करता। हम आपके धर्म की कोई उल्लंघना नहीं कर रहे, आपके धर्म को बुरा नहीं कह रहे। अगर आपके धर्म में आपके किसी भी देवी देवता ने, गुरु पीरों ने आपको कुछ ना करने को मनाही की है तो आप नहीं करते, तो क्या हम आपको रोकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको आपके गुरु ने जो सिखाया आप वो करते हो। तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने जो हमें सिखाया हम वो करते हैं, क्योंकि हम सत्य को जान गए हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों हम सत्य को जानकर अब भी वही काम कर रहे हैं तो हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा पहला राजा उसका 18 अध्याय, क्या कहा परमेश्वर ने? उसने कहा, मैंने इजराइलियों को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने ही और तेरे पिता के घराने ने दिया, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशूरों को 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास फर्म भर इकट्ठा कर ले। हम किसी की मेज से नहीं खा सकते, क्योंकि अब हमने अपनी मेज प्रभु के लहू को बना लिया है। हम हर मंथ के बाद प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। तो हम प्रभु की मेज के साथ किसी और की मेज नहीं सजा सकते। अगर आप आज भी सजा रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, और परमेश्वर को जो जलनहीन परमेश्वर है उनको आप क्रोध में दिला रहे हो, परमेश्वर को आप क्रोधित कर रहे हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों से बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो और परमेश्वर के कहने पे चलो। ये मत कहो कि कोई गुस्से कर जाएगा। इंसान रूठता है तो रूठ जाए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जीवित खुदाबंद हमारे जीवन में कभी नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि इंसान तो आज है कल नहीं। आज आपके साथ है कल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर सदैव सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इसको यही समाप्त करते हुए आई होप कि आपको परमेश्वर का वचन समझ आ गया होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।